काल से तिथि मना रहे हैं। हम श्री गुरु परम गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव। प्रभुपाद जी का एक वचन था, वो कहते थे जब तक इस संसार में मायावाद रूपी कंटक कांटा रहेगा तब तक अति सुकुमारी भक्ति का प्रचार संभव नहीं है। मायावाद कैसा है? बोलते कंटक के समान, कठोर कंटक के समान, बबूल कांटे के समान है। और भक्ति देवी की अति सुकुमारी है। जब तक मायावाद का प्रचार है भक्ति का प्रचार संभव नहीं है, कठिन है। तो इसलिए बताया गया था एक सदशिष्य के लक्षण क्या है? वो गुरु का अंतरंग होता है। अंतरंग कहने से गुरु का हृदय होता है। इस कारण से वह गुरु के मनोभीष्ट को जानता है। किसी के मनोभीष्ट को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? उसके हृदय को जानना होगा। तो ऐसे सदशिष्य कौन होता है? गुरु का हृदय के समान होता है। तो एक सदशिष्य उसे कहते हैं जो गुरु अंतरंग होता है, वो गुरु के मनोभीष्ट को भली भांति जानता है। यद्यपि प्रभुपाद जगत में साधन भक्ति का प्रचार करने के नहीं आए थे। वो कौन है? श्रीमती राधिका जी की दासी है, मंजरी है, नयन मणि मंजरी। तो जगत में क्यों आए थी वो? क्यों आए थे? रूपानु भक्ति का प्रचार करने के लिए। राधा दास्यम इसका प्रचार करने के लिए आए थे। उस जगत की स्थिति बड़ी दयनीय थी। चारों ओर मायावादी मायावाद था। सहज्यवादी मायावादी है, ब्राह्मणवाद भी एक प्रकार से मायावादी ही है, मायावाद तो मायावाद है ही है। इसलिए प्रबंध दो कार्य किए, क्योंकि भक्ति प्रचार करने के लिए मायावाद का खंडन करना ही होगा। तो श्री प्रभुपाद जी ने सहज्यवाद का जबरदस्त खंडन किया, ब्राह्मणवाद का जबरदस्त खंडन किया। परंतु उनका मूल उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य था जगत में रूपानुग भक्ति का प्रचार करना। किस प्रकार से राधा जी की दासियां राधा जी सेवा करती हैं और मंजरी भाव वही सर्वश्रेष्ठ भाव है, उस पर भाव है ही नहीं। तो उनकी अभीष्ट को जानते हुए परम गुरुदेव ने भी दोनों कार्य किए। मायावाद कंटक का छेदन करने की चेष्टा की है और साथ साथ में जो भाव देने के लिए आए थे, मंजरी भाव, ब्रज भाव, उसका उनका भी प्रभु गुरु महाराज जी ने प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? मायावाद का खंडन करने के लिए परम गुरुदेव ने जो समिति बनाई, नाम रखा गौड़ीय वेदांत समिति। संन्यास दिया, टाइटल रखा भक्ति वेदांत। ये दोनों मायावाद का खंडन है। दोनों मायावाद का जबरदस्त खंडन है। क्योंकि मायावादियों क्या मायावादी का कहना क्या है? वेदांत जो है ये मायावादी ग्रंथ है। वेदांत में निर्विशेष ब्रह्म का ही वर्णन है। वेदांत है निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादक है। परम गुरुदेव ने कहा नहीं है, भक्ति वेदांत है। वेदांत भक्ति का प्रतिपादक है। प्रमाण क्या है? फलेन परिचयते, है ना? वेदांत जो भाष्य है, वेदांत है, इसे क्या बताया गया? इसका फल क्या है? अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात में निर्णय। अर्थो ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म वेदांत का
ब्रह्मसूत्र माने वेदांत। वेदांत कहने से उपनिषद, उनका भी साथ वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र को ब्रह्म, वेदांत कहने से उपनिषद, वेद पहले हुए, उनका सार वेदांत मतलब उपनिषद हुए, उनका सार 550 सूत्र उसे वेदांत सूत्र या वेदांत ही सूत्र रूप में, ब्रह्म सूत्र ब्रह्मी सूत्र रूप में। तो अब प्रश्न उठता है, जब पद्म पुराण ने स्पष्ट कह दिया अर्थो एवं ब्रह्मसूत्र नाम अयम भागवत, ये भागवत ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि वेदांत जो है निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादक है तो भागवत क्या है? भागवत को अंधा व्यक्ति भी मूर्ख व्यक्ति में समझ जाएगा ये भागवत कृष्ण प्रतिपादक है, कृष्ण प्रतिपादक में नहीं है। भागवत कृष्ण प्रतिपादक है ही नहीं है। भागवत क्या प्रतिपादक है? भक्ति प्रतिपादक। और किसकी भक्ति? कौन से भाव? कौन से भाव? राधा ब्रज भाव, वो भी नहीं है, उसके भी चरम है। क्या है? क्या है? राधा दास्यम है। राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा का प्रतिपादक ग्रंथ है। अब चलो मान लिया वेदांत जो है ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, तो कैसे हो सकता है? यदि वेदांत ब्रह्म प्रतिपादक है तो उसका फल कैसे मान ले? फल भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकुद मुखात अमृत द्रव संयुतम, है ना? क्या है ना? भागवत में मिश्यते, और भी तो कहा गया चाहे स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठेम नास्त्यमयम रस अतः पिबंतु महाभागा मां मुंच मुंच कदाचित। ये जो भागवत रस है, ये रस स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में भी नहीं है, यहां तो वैकुंठ में भी नहीं है। अतः ही महाभाग्यमानो है, ये जो भागवत रस है इसको छोड़ो मत, पियो। तो सर्वत्र भागवत जो भक्ति में भागवत है, इसको रस कहा गया है। रस, भक्ति रस। तो वेदांत वेदांत ज्ञान का प्रतिपादक हो ही नहीं सकता। ज्ञान निरस। ज्ञान में क्या है? समता। भक्ति में क्या? ममता। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है समता, सब समान है। भक्ति में क्या है? ममता। जहां ममता वहां रस है, जहां समता वहां रस नहीं है। एक जज की नजरों में सब समान है, जज की नजरों में सब समान है। रंग को हो, राजा हो, सबके लिए दंड समान है, रस नहीं है। और घर में पिता है तो फिर वो ममता है। ममता इसलिए रस है, ऐसा है कि नहीं? तो ब्रह्म तो निर्विशेष है, ज्ञान स्वरूप है, अथवा वो वहां तो रस ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि निर्विशेष जो निरस जो ज्ञान है वो जो भक्ति रस उत्पन्न हो जाएगा? वेदांत ज्ञान स्वरूप है तो निरस ज्ञान निरस होता है। तो निरस ज्ञान से रस भक्ति रस कैसे निकल सकता है? जिसका मंथन किया जाए उसे अमृत निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। इसलिए स्पष्ट ही वर्णन है, जो वेदांत है वास्तव में, ये वेदांत जो है ये क्या है? भक्ति प्रतिपादक है। तो ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने टाइटल दिया संन्यास का अपना, भक्ति वेदांत। पहले गौड़ीय वेदांत, गौड़ी में क्या दिखाया उन्होंने? वेदांत जो है ये गौड़ियों का है, गौड़ियों का। पहले होते वैष्णव, फिर काशनी,
फिर गौड़ीय, पहले वैष्णव होते हैं, विष्णु के भक्त मात्र वैष्णव, कृष्ण के भक्त कार्ष्णी, उसके ऊपर फिर गौड़ीय। तो राधा जी के भक्त उन्हें गौड़ीय कहते हैं, गौड़ीय वेदांत। तो जो वेदांत है गौड़ीय है ये, अर्थात इसमें गौड़ीय कौन है? राधा जी की भक्ति गौड़ीय नहीं है, राधा जी के जो अनुगत हैं, जो रूप जो ये मंजरियां हैं ये गौड़ीय हैं। ये राधा जी के गौड़ी में तदीय, राधा जी की तदीय सखियां हैं, सखियां कौन है? राधा जी की तदीय, गौरी की गौरी राधा जी गौरी हो गई, तदीय में गौरीय हो गई। तो उसमें भी फिर रूप मंजरी जो कौन है? तत्त अवच्छामयी। गौड़ीय वेदांत समय अर्थात सिद्ध कर दिया ये समिति जो है, इस समिति में जो 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 चीज वितरण की जाएगी वो वितरण होगा क्या? राधा दास्यम, मंजरी भाव का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। और यही प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट था। तो एक साथ दोनों काम कर दिए, एक में दोनों काम हो गए। प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट क्या था? रूपानुग भक्ति, रसमय भक्ति, और साथ मायावत खंडन। गौड़ीय जैसे जो गौड़ीय वेदांत कहा, दोनों एक साथ हो गए, हुआ कि नहीं? गौड़ीय वेदांत कहने से मायावत खंडन हो गया, और साथ में जो प्रभुपाद जो मनोभीष्ट था, जो भक्ति प्रचार करने के लिए आए थे, वो भी स्पष्ट हो गया। ये विशेषता है, व्यक्ति को उसके विचारों से जाना जाता है। परम गुरु महाराज का जो विचार थे, बड़े दार्शनिक विचार थे, हर विषय में छोटी छोटी बातों में। दूर मत जाओ, मठ बनाया उन्होंने मथुरा में, ऊपर शेर और हाथी बना दी, शेर और हाथी, शेर के ऊपर हाथी और शेर चढ़ा हुआ है, हाथी और शेर चढ़ा हुआ है। लोग अंदर मथुरा में गोवर्धन में मठ बनाया। तो एक दिन यात्री आए थे, तो जगन बैठे थे, बोले महाराज ये मंदिर के आगे तो मूर्तियां होनी चाहिए, भगवान मूर्ति होनी, ये शेर हाथी, ये लड़ाई हो रही शेर हाथी। शेर हाथी क्या बना रहे हैं भाई? यार हाथी, यहाँ तो शेर होना चाहिए, शेर तो हाथी और शेर दोनों का और युद्ध और दिखाया जा रहा है। शेर हाथी का मस्तक फाड़ रहा है, ये क्या है? ये गरुड़ देव होना चाहिए मंदिर का, कौन सा है? गरुड़ देव होना चाहिए, या ऐसी मूर्तियां होनी चाहिए। क्या हाथी के ऊपर शेर चढ़ा हुआ है और मस्तक फाड़ रहा होगा? क्या दार्शनिक विचार। तो यहां से क्या सिद्धांत दिखाया? परम विजयते कृष्णाम संकीर्तनम अगत्य स्मरणम, नहीं क्या शब्द है? अवैष्णव नामनि कित्ते पुमान मुच्यते सद्य सिंहतर्षै मृगेरिय। अवैष्णव नामनि कित्ते प्राणु कहा गया, अवश्य होकर के, अवश्य मतलब अवश्य अवस्था में भी यदि कोई कृष्ण नाम ले लेता है, वो कृष्ण ऐसा होता है, वो नाम जैसे नाम कृष्ण नाम लेता है, वो नाम कान के माध्यम हृदय में पहुंच जाता है। सिंह तरसते मृगेरिव, जैसे सिंह की गर्दन हो, सिंह दहाड़ता है, तो उस गुफाओं में जितने हाथी होते हैं ना, झुंड तितर बितर हो जाता है, एक बार दिखता नहीं। हाथी की, शेर की दहाड़ से। तो अर्थात हाथी क्या है? पाप सदृश। हाँ, जो अपराध, हाथी क्या है? अपराध। वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, छिंदे व चुके जाए तार पाता। जो अपराध है वो हाथी के समान है ना? तो अर्थात जैसे हाथी का झुंड हो, और हाथी रहते कहाँ हैं? कंदराओं में रहते, कंदराओं में, है ना? एक शेर की दहाड़ से हाथी तितर बितर हो जाते हैं। एक कृष्ण नाम कान में चला जाए, वो कृष्ण नाम जाते ही समस्त अपराध
नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं दार्शनिक विचार। तो क्या सिद्ध किया उन्होंने? श्री महावीर मंत्र क्या था? परम विजयते कृष्ण नाम संकीर्तन। देखो कैसे कैसे मतलब अभीष्ट स्थापन कर रहे हैं। महावीर के सिद्धांत क्या था? परम विजयते कृष्ण नाम संकीर्तन। और पूर्वाजन क्या कहा था? कृष्ण नाम संकीर्तन ही गौड़ियों का उपास्य है। इसको सिद्ध करने के लिए एक चित्र के द्वारा हाथी के ऊपर शेर चढ़ा हुआ है, अर्थात शेर मतलब नाम हो गया, हाथी का हो गया अपराध। वो तो मस्तक फाड़ रहा है। इसे कहते हैं दार्शनिक विचार। इसे दार्शनिक व्यक्ति हर विषय में। घोड़ी विधान समिति स्थापना की, नवदीप में जो मठ बनाया, नाम क्या देखा होगा? देवानंद गौड़ी मठ। लो, देवानंद पंडित जो कि अपराधी थे, उनको मिला ही नहीं। देवानंद पंडित का नाम क्यों रख दिया? क्योंकि वो उसको इस संज्ञा में अपराध भंजन पाठ कहते हैं उसको। कोलद्वीप अपराध भंजन पाठ कहते हैं उसको, कि वहीं पर ही देवानंद पंडित के अपराध नष्ट हुए थे और परम परम वैष्णव बन गए थे। हैं के देवानंद, अर्थात जो व्यक्ति यहां पर भजन करेगा वो क्या होगा? अपराध उसके नष्ट हो जाएंगे और वो परम प्रिय बन जाएगा महाप्रभु का। इसलिए हर विषय में देखा जाता है दार्शनिक विचार। और सबसे बढ़कर एक क्रांति लाई उन्होंने, वो एक क्रांति लेकर के आए थे गौड़ीय मठ में। क्या है? श्वेत विग्रह। तो श्वेत विग्रह है ना, एक क्रांति थी। क्योंकि उस समय तो गौड़ीय मठ में बाहर तो था, कहीं भी श्वेत विग्रह नहीं था, सर्वत्र कृष्ण विग्रह, श्याम विग्रह, कृष्ण विग्रह। अभी गौड़ीय मठ यही है। तो सोचो गौड़ीय मठ में जब श्वेत विग्रह उन्हें स्थापित किया होगा तो उस समय कैसे कैसे तहलका मचा होगा, कल्पना कर सकते हो? प्रभुपाद के गण ही उनके विरोधी हो चुके थे। ये कृष्ण महाराज ने क्या कर दिया है प्रभुपाद जी? क्योंकि प्रभुपाद जी का विग्रह कौन सा है? गांधर्व का गिरधारी। वो कैसे है? श्यामवर्ण। तो श्यामवर्ण, तो इन्होंने श्वेत कैसे कर दिया? सप्त दिवालियों में कृष्ण कौन से कैसे है? कृष्ण वर्ण नहीं है। तो सोचो कितना उसको विरोध हुआ होगा? वो नहीं होगा विरोध। तो इसलिए तो सोचो कितना 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 मतलब कि साहस चाहिए, कितना साहस चाहिए। सोचो कितना साहस चाहिए। तो विरोध तो हुआ होगा, तो परंतु विरोध जो हुआ तो था, परंतु जब रखा है कोई सोच के रखा होगा ना, है? फिर उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा ही लिख दिया। क्योंकि श्री राधा बिना ब्रह्महरि तत्वाष्टकम है। राधा चिंता निवेशेन यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्णम चरणम वंदे राधिका लिंगत विग्रहम। ऐसे नहीं लिखा उन्होंने। एक ग्रंथ स्वप्न विलासामृत, स्वप्न विलासामृत, उसमें वर्णन है, उसमें वैसे वर्णन है। एवं राधा जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न टूटा, किसने कहने लगी मेरे जीवन को धिक्कार है। तो क्या हो गया? सपने में मैंने एक पुरुष को देखा, मेरा मन मुग्ध हो गया उसको देख करके। मेरा मन तो आपके प्रति है, ये मेरा मन भ्रमित कैसे हो गया? ये सती नारी सपने में भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती है, स्मरण नहीं कर सकती, ये मेरा कैसे हो गया ऐसे? बड़े दुखी। तो उसने कहा वो कोई नहीं, मैं ही हूं मैं ही हूं। मेरा क्या होता, मैं भविष्य में ये मेरा स्वरूप आने वाला है ऐसा। वो कैसे होगा? हुआ क्या था? राधा चिंता निवेशे न, ये आपके बगल, ये घटना आपके बगल की है।
बगल में, आपके बगल में ही इमली तला में राधा जी मान करके वहां बैठ गई, मान कर अंतर्धान हो गई, आगे चली गई। कृष्ण ने ललिता जी का आश्रय लिया। ललिता जी बताओ, हैं राधिका जी कहाँ है? कहाँ खोजूं उनको? मैं खोज ही नहीं पा रहा हूं। उनका खोजने की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। साधना करो। साधना इष्ट को प्रकाशित कर देती है। क्या साधना करूं? नाम जपो। तो कृष्ण समय राधे राधे नाम जपने लगे। जपते 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 जरा चिंता निवेश है न, राधा जी की चिंता करते 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 यश कांति में ऐसे आविष्ट हो गए, उनकी अपनी कांति ही लुप्त हो गई। अर्थात कांति मतलब क्या? चिंता करते करते उनकी कांति राधा जी के समान ही हो गई। जो कल हम पढ़ रहे थे ना, कौन थे वो? जिनका वर्ण उद्धव जी, एक और भी थे उद्धव जी, और भी थे ना, कौन थे? हैं? हाँ, नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर जब पद्मा नदी के पास में गए, हैं, उन्मत्त तो नृत्य करने लगे। होते 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 उनका शरीर का वर्ण भी बदल गया, पीत वर्ण हो गया था। उसी प्रकार से ये तब होता है आविष्टता आ जाए तो। इस जगत में संभव नहीं है, इस जगत में ऐसा आविष्ट हो ही नहीं सकता। किसी ने ऐसा आविष्ट हुए होते होते उनका वर्ण गौर वर्ण। और ललिता जी ने देखा, तो घबरा कि ये कैसे हो गया? तो किसने फिर अपने वर्ण सामने। तो उसी ग्रंथ अनुसार परम गुरुदेव ने अपने विग्रह नाम लिखा श्री राधा विनोद बिहारी है। विचार हुआ, एक बार कोई ईसाई मिल गया, बोला ये आपके जो विग्रह है कृष्ण, ये काले काले कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आंख कहाँ है कि मुख कहाँ पे? ये क्या क्या सुंदर है? वो भी बोलते तो बोलो बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है। क्या सुंदर है इसमें? काले काले से तो है, हैं? बोले काले काले से। तो किसने क्या बोला? क्या उत्तर क्या दिया? कृष्ण रसोस निर्गुणा। कृष्ण का रंग वो रंग है जो सब पर चढ़ जाता है, इस पर कोई चढ़ता नहीं है। काले रंग में हरा मिला दो काला, सफेद मिला दो काला, पीला मिला दो काला, नीला मिला दो काला, सब काला, सब इसमें चढ़े और इस पर कोई चढ़ेगा नहीं। तो ये कृष्ण है, सब पर चढ़ जाएंगे और ये किस पर नहीं चढ़ेगा? तो बोला तो फिर तुम्हारा सफेद विग्रह क्यों है? ये महाप्रभु उन्हें बात पलट दी, तो सफेद विग्रह है। तो उत्तर दिया सर्वे वर्णा यत्राविष्टता गौरव कांति विकासते। साइंस का विज्ञान का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक एक्सपेरिमेंट, एक डिस्क होता था, उसमें 7 रंग होते थे, उसको घुमाते थे। हमने देखा साइंस रूम में घूमता है ना, वो बोला काला दिखता है, वो सफेद दिखता है। जो घुमाओ उसको, वो जो 7 रंग उसमें है, तब घूमता है तो वो सफेद दिखता है। ठीक है? सर्वे वर्णा यत्र आविष्टा, अर्थात महाप्रभु गौर वर्ण क्यों है? समस्त वर्ण उनके, समस्त वर्णों का सार क्या है? गौर वर्ण। अर्थात महाप्रभु क्या स्वयं अवतारी है, सब अवतार उनके अंदर विराजमान है। ऐसे खेल खेल में ही, चुटकी चुटकी में ही मुख बंद कर दिया करते थे। है? किसी ने कहा भाई तुम्हारे भगवान तो ग्वाले हैं, गाय चराते हैं, और क्या पूजा करोगे? ग्वाले हैं, बांस से घूमते रहते हैं, क्या चराएंगे? बोलते हैं हमारा आराध्य गाय चराते हो और तुम्हारा आराध्य बकरी के भेड़ चराते थे। भेड़ कौन? जीसस क्राइस्ट। वो कौन थे? गडरिया
गडरे किसे कहते हैं? जो भेड़ चराते हैं। जो जीसस थे वो कौन थे? ये भेड़ चराने वाले थे। तो भेड़ से बकरी से, भेड़ से गाय अच्छी होती है। तो हाँ, खेल खेल में मैं ऐसे उत्तर दिया करते थे, सामने में एक निरुत्तर हो जाता था। उनका मैंने ऑडियो सुना था, ऑडियो, उसमें बहुत सारे ऑडियो थे, पर मुझे ऑडियो साथ साथ में सुना था। पर कहा पहले जो पहला कंप्यूटर था उसमें था वो, दिया था मेरे को वो। ये ना बंगाल में कहीं पर एक सभा लगी थी, उसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे, गिरी महाराज बहुत सारे शिष्य थे, प्रचार में गए थे। वहां विचार यह था कि भागवत जो ग्रंथ है कृष्ण प्रतिपादक है या नहीं है। तो पंडितों को यह कहना यह था कि जो वेदांत है, सॉरी, विषय यह था वेदांत कृष्ण प्रतिपादक है या ब्रह्म प्रतिपादक है, ये ज्ञान का प्रतिपादक है। जब विचार किया गया तो वो बहुत विचार हुआ। प्रभुपाद जी गण उत्तर दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, यहां आगे प्रमाण सब दे रहे हैं, पर वो प्रमाण काटे जा रहे हैं, क्योंकि हर प्रमाण नहीं चलते हैं, कई युक्तियां चलती हैं। श्रद्धालु लोग हो तो प्रमाण चलेगा, नहीं तो युक्ति चलेंगी, युक्तियां। जब ऐसे चल रहा था, बहुत देर चला, परम गुरुदेव बताओ ये, तो परम गुरुदेव खड़े, बताओ ये बताओ तुम्हारा क्या कहना है, वेदांत क्या है? उन्होंने कहा यदि वेदांत कृष्ण प्रतिपादक है, कहीं तो कृष्ण नाम होना चाहिए ना। पूरे वेदांत सूत्र में 5.5 सूत्र हैं, कहीं भी कृष्ण नाम नहीं है। और भागवत, और तुम कहते हो भागवत क्या है? ब्रह्मसूत्र भाष्य है, सार है। तो जब सार है, जब दूध का सार घी है, तो दूध में चिकनाई तो होती है या नहीं होती? पानी का सार घी क्यों नहीं बोलते हम लोग? चिकनाई है ही नहीं उसमें। अब दूध का सार घी है बोलते हैं, दूध में कहीं कुछ चिकनाई होती, पता चलता हाँ भाई, हाँ घी चिकना होता है, भी चिकना है। तो यदि चलो वेदांत अर्थ में ब्रह्मसूत्र नाम तुम कहते हो, ब्रह्मसूत्र का भाष्य भागवत है, तो यदि और भागवत क्या कृष्ण प्रतिपादक है, भक्तिमय ग्रंथ है, और वेदांत सूत्र में कहीं भक्ति की बात ही नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, तो कैसे बोलते हो? प्रमुख बताओ, ये बताओ। तुम कहते हो ब्रह्म जो वेदांत जो है ज्ञान का प्रतिपादक है, कोई शब्द दिखा दो ज्ञान का, तो उसमें सेपरेट अलग पृथक कोई ज्ञान का नाम ही नहीं है पूरे वेदांत सूत्र में। जब ज्ञान शब्द नहीं है, तुम उनको ज्ञान का प्रतिपादक कह रहे हो, तो हाँ तुम्हें कृष्ण नाम नहीं है, तो हम क्या मानो कृष्ण प्रतिपादक नहीं है? ये युक्ति कहते हैं इसको। अब क्या बोलेंगे? चुप। आवाज क्या आवाज थी, ऐसे आवाज से मन में ना इतनी तेज आवाज थी, महीन आवाज थी, प्रमुख आवाज, मोटी आवाज नहीं थी, कुछ पैनी आवाज थी, कुछ मोटी पतली बीची आवाज थी, तीखी आवाज थी। मैं सुना मैंने, दुर्भाग्य से कहां पर ऑडियो कहां गया पता नहीं, बहुत सारे ऑडियो थे उसमें भक्त बन महाराज के भी कुछ ऑडियो उसमें थे, और रियल थे वो, और कौन दिया वो सब चला गया। समाज में तो जो है ही नहीं ना। तो ये युक्ति, क्षण युक्ति में निमादित संप्रदाय, वो ये गौड़ीय संप्रदाय को 4 संप्रदाय में नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है ये गौड़ीय संप्रदाय ये पंचम संप्रदाय है। ये गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय के अंदर है ही नहीं। अभी कहते ना श्यामानंद मंदिर वाले, ये हरिनाम प्रेस वाले, हरिदास शास्त्री भी यही कहते हैं, ये कहते हैं लोग अभी भी, हाँ ये कहते हैं। अर्थात गौड़ीय जो मठ है, गौड़ीय संप्रदाय है, ये पंचम संप्रदाय है, इसका नाम है श्री चैतन्य संप्रदाय। वो लिखा है, स्पष्ट लिखा उन्होंने, लिखा है उन्होंने बारे, अर्थात ये संप्रदाय को महाप्रभु ने चलाया है, ये उन्होंने कह दिया।
उनका वही पत्रिका छपती थी पत्रिका, उसमें उन्होंने कह दिया ऐसा। और पत्रिका जब हमारे से पत्रिका निकलती है ना, हम हर बड़े संप्रदाय में उसको फ्री बांटते हैं। तो पत्रिका छपती बड़े जो आश्रमों में वहां पत्रिका फ्री मुफ्त जाती है, ये होता है ऐसा। तो वहां भी पत्रिका आती है मठ में, पर उनको हाथ में वो पत्रिका पड़ी, उनको खून खोल गया। उन्होंने अपनी पत्रिका में एक आर्टिकल निकाला, निम्बार्क नामक कोई व्यक्ति जगत में था ही नहीं। वो अपने निम्बार्की क्या कहते हैं, निम्बार्क वो निम्बार्क कोई नाम ही नहीं है। शास्त्र में है निम्बादित्यम चतुसना, रामानुज श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख और विष्णु स्वामीनम निम्बादित्यम चतुसनो, विष्णु स्वामीनम सनक है ना। तो इसमें निम्बादित्यम विष्णु स्वामी ने निम्बादित्य को चुना, अपने शिष्य बनाया, तो निम्बादित्य नाम है। वह शब्द एक ही है, निम्बार्क निम्बादित्य। निम्बार्क कहते हैं नीम के ऊपर अर्क माने सूर्य, निम्बादित्य कहते हैं आदित्य माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, आदित्य माने सूर्य। अर्थात जो निम्बादित्य जी थे, एक बार उनके गांव में एक जैन साधु आया, और जैनों की विशेषता होती है सूर्य ढलने के बाद फिर कुछ खाते नहीं है। अब वो बेचारा भूखा बैठा था, दिन में कुछ खाया नहीं होगा, कुछ दूर से आया था, उसका मुंह भूखे मारे मुंह उसका कुम्हलाया हुआ था, पता नहीं खाया नहीं इसने। तो उन्होंने कहा महात्मा जी साहब प्रसाद पा लीजिए। बोले नहीं, हम तो सूर्य ढल चुका है, कैसे पाए। उस समय उन्होंने उस एक नीम का पेड़ था, उसके ऊपर सूर्य को प्रकाशित किया था, सूर्य को उदित कराया था उन्होंने। तो जैन साधु ने प्रसाद पाया था, नाम पड़ गया निम्ब आदित्य। जो निम्ब के ऊपर आदित्य सूर्य को प्रकाशित किया, निम्बादित्य। परंतु शास्त्रों निम्बादित्य है, निम्बार्क है ही नहीं है। और अब वो बोलता हम निम्बार्क संप्रदाय के हैं। अब यही पत्रिका उनके पास पहुंची कि निम्बार्क नाम कोई व्यक्ति है ही नहीं, था ही नहीं। और सोचो क्या हंसो। और पूरे वृंदावन में आधी आधी जमीन, पूरे निम्बार्क की बहुत बड़ी जमीन है यहाँ पे, बहुत बड़ा आसन निम्बार्कियों के। तो खलबली मच गई। वो वकील के पास गए कि हमें केस करना है। और केस किस पे करना है? बोलते केशव महाराज गौड़ीय विधान समिति के। सुनते ही वो वकील बोले आपको पता है क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी केस किस पे कर रहे हैं? वो केशव महाराज है, वो खड़े है ना तुम्हारा, वहीं पर ऐसे तुम्हारी इज्जत का कचरा निकालेंगे कोर्ट में, कुछ बोल नहीं पाओगे। पहले कोई तैयारी नहीं हुआ केस लेने का, केस ले भी लिया, जीत नहीं पाओगे उनसे। तो उन्होंने केस वापस ले लिया। इतना डरते थे उनसे। श्री गुरुदेव को बुला करते, जब श्री कभी परम गुरु महाराज मथुरा में आते थे तो मथुरा बड़े वकील उनसे मिलने आते थे। केशव महाराज एक पेच फंस गया, थोड़ा सा पेच फंस गया कोर्ट में, थोड़ा इसका क्या किया जाए बताओ। तो उनको वकीलों को भी, वकील नहीं थे, उन वकालत नहीं की थी उन्होंने, वकीलों को सलाह देने वाले थे। वकीलों सलाह देने वाले थे। इसे कहते हैं इतना प्रेजेंट माइंड था उनका। और निर्भीक, यानी कि डर नहीं, निर्भीक। जो वैष्णव लक्षण बताए गए ना, निर्भीक कौन हो सकता है? निर्भीक कौन हो सकता है बताओ? हम निर्भीक हो सकते हैं जब तो देहात में बुद्धि, हम निर्भीक नहीं हो सकते हैं। जब देहात में बुद्धि है निर्भीक नहीं, डर तो लगा रहेगा। इनका जो जीवन चरित्र दिखा है विचित्र जीवन, कोई भय नहीं, निर्भीक हो, कुछ भी बोल देना, कहीं को डरना नहीं। सोचो ना, मायापुर की स्थिति थी,
मुसलमान एरिया मुसलमानों का हो, अभी मुसलमानों को विरुद्ध बोलने वाले डरते हैं। एक मोहल्ले में दो घर हैं, 2 घर मुसलमान क्यों, 10 हिंदू के है ना, 10 हिंदू डरते हैं, जानते हो इसको? 2 घर मोहल्ले मुसलमान क्यों, 8 घर हिंदू के है ना, वो 8 घर हिंदू डरते, मुसलमानों से डरते हैं, इधर डरते हैं उनसे। क्यों? इतना क्रूर हुआ करते हैं लोग। उनके मोहल्ले में पूरा मोहल्ला मुसलमानों का था। अभी भी जाओगे तो पूरा काजीपुरा पूरा तो मुसलमान तो होता है। उनके कस्बे में रह करके उनका कब्रिस्तान को हटा देना, कब्र उखाड़ देना है, क्योंकि नाम पहले था उसका, जो मायापुर जो नाम था शास्त्रों में, मायापुर है ना, मायापुर नाम था। जब मुगल शासक आए सब नाम चेंज कर दिया उन्होंने। मायापुर था मियापुर कर दिया, अभी तक फैजाबाद कर दिया, फिर इलाहाबाद कर दिया, कहीं का अलीगढ़ कर दिया, सब नाम बदल दिए। योगी महाराज सब द्वारा ठीक कर रहे हैं उनको, है फिर और दूसरा फिर चेंज कर देगा, क्या कहना। तो नाम मियापुर कर रखा था, है? और सब वो इसलिए लुप्त हो चुकी थी जावेर भाव। फिर ठाकुर भक्ति विनोद ने जब वो तुम जानते हो सुरभि कुंज के ऊपर रह गए, कैसे उन्होंने दर्शन किया, वहां निर्णय लिया तो ये तो मायापुर है, ये तो सिद्ध हो चुका था, वो स्थान मायापुर है, प्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ है, ये तो सिद्ध हो चुका था। परंतु अब बड़ी बात क्या थी उस कब्रिस्तान को हटाना है। सोचो कितनी बड़ी बात, कब्रिस्तान को हटाना है, कुछ छोटी मोटी बात है। और यदि कोई एक 2 घर मुसलमानों के हो तो हटा सकते थे, पूरा गढ़ जो था वो पूरा वो एरिया था, अभी वो मुसलमान ज्यादा है उसमें। क्या था कितनी, जैसे शाम हुई ना, इतनी वहां से नमाजों की आवाज आ रही, यहाँ वहां बहुत मुसलमान है। और उस समय उन्होंने उसे उखाड़ दिया। प्रभुपाद जी वो चिंतित थे, पर गुरुदेव इसे कहते मनोविष्ट। गुरु के लिए आदमी क्या, गुरु व शिष्य क्या नहीं कर सकता है, गुरु भक्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, प्राणों को भी नहीं दांव में लगाने से पीछे नहीं हटता, इनके जीवन में दिखा गया। बोले गुरु महाराज क्या बात, अब दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं? अरे विनोद क्या बताएं, बताओ। हमारे प्रभु का जन्म स्थान है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। जानते भी हैं ये जो कब्रिस्तान है ये महाप्रभु जन्म स्थान है, कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करें बताओ। देखो तो बोला चिंता नहीं ना, मैं करता हूं कुछ। और उन्होंने ईंटें मंगवाई, सीमेंट ईंटें मंगवाई, बजरी मंगवाई, चारों ओर से उसी बाउंड्री वाल खींचना शुरू कर दिया। मुसलमान आ गए डंडे लेकर के, क्या कर रहे हो? बोला अरे नहीं, हमने सोचा देखो सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हम भी इस्लाम धर्म सम्मान करते हैं, इस्लाम हम भी जो तुम्हारा धर्म है इस्लाम धर्म सम्मान करते हैं। ये देखो खुला हुआ है, कुत्ता टट्टी जाता है, कुत्ता घुस जाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ में 4 दीवारी कर देते हैं, कुत्ते वो तो घुसेंगे नहीं, सुरक्षित रहेगा। भाई केशव महाराज बड़े अच्छे आदमी है, बड़े खुश, चलो फिर बोले हाँ पैसे नहीं देंगे, पैसे लेंगे भी नहीं, हाँ पैसे हम अपने पैसे लगाएंगे। वो बड़े खुश, पहले ऊंची 4 दीवारी करवा दी, है ना। फिर वहां पर कोई बोलते पेड़ लगा दिए, फिर उन्होंने क्या किया ना, उस कब्रिस्तान में ही घास पास लगाने शुरू कर दी, कुछ फूल के बगीचे लगाने शुरू कर दिए, और खुश कि हमारे कब्रिस्तान को सजाया जा रहा है, फूल लगाने शुरू कर दिए। जब फूल पक्के हो गए हैं और छोटे पौधे भी उत्पन्न हो गए, पौधे लगा दिए, खुश। अजय पौधे पक्के हो गए, अब वो एक गार्डन लगने लग गया पक्का। रात्रि में एक दिन मजदूर बुलवाए, जितने वो कब्रिस्तान को कब्रें थी सब उद्धार कर दिया, जमुना में गमले में डाल के। जो भूत दबे हुए थे कब्रों में
सब उद्धार कर दिया डाल करके। सुबह जब उठे वो कब्रिस्तान, वो मुसलमान, उन्होंने भगवान की यही भी कब्र नहीं है, सब कब्र साफ। हल्ला गुल्ला, कोर्ट केस, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने देखा, कहाँ पर है कब्र? कहीं कब्र देख भी नहीं दिख रही, ये गार्डन है हमारा, बगीचा है, फूल के पेड़, फूल खिल रहे हैं इसमें। मतलब कोई कब्रिस्तान देख लो, कहीं फूल के बगीचे लगे हो, है भी नहीं। क्या कर देखो कब्रिस्तान में कोई बगीचे लगे हो, फूल के बगीचे लगे हो, है तो नहीं। जो हाँ, तो ये तो लगता ही नहीं, ये तो बगीचे लगा है, फूल और पेड़ पौधे भी पुराने लगे, संभव ही नहीं है। तो सिद्ध हुआ भाई ये तो नहीं, ये कब्रिस्तान था ही नहीं। पुलिस वाला कोई लक्षण नहीं, कोई नक्शा दिखाओ, तुम नक्शा दिखाओ ना, ये कब्रिस्तान था। और फिर परम गुरुदेव ने वो नक्शा दिखा दिया, यह जन्म स्थान था। क्योंकि प्रभुपाद कृष्णनगर जाकर के कचहरी में बहुत पुराने नक्शे होते हैं। दुर्वासा ऋषि में, आप देखो दुर्वासा ऋषि में एक नक्शा मिला है, एक बहुत बड़ी जमीन पीछे है जमुना किनारे, 4-5 बीघा जमीन, जो उस समय 250 साल पहले, जो उस समय वर्तमान जो वहां का जो पुजारी था, उसने चमार को बेच दी थी। अब वो निकल आया, अब केस चल रहा है उसके ऊपर, और केस जीते जाएंगे, जीत के 3-4 करोड़ की जमीन। कोई भी नक्शे, बहुत नक्शे सुरक्षित होते हैं, नक्शे 3-4 साल के होते हैं। हमें तो कुछ है ही नहीं, सब सुरक्षित है, नक्शे होते हैं। तो नक्शा निकाला तो ये तो मिल गया। ये जो स्थान है, ये किसी समय हिंदू का पवित्र स्थान था, और मुसलमान कोई भी नक्शा दिखाई नहीं पाया कि यही कब्रिस्तान था। सोचो ना, मुसलमान कोई सीधे साधे आदमी होते हैं क्या? है? कैसे होते हैं? कितने कट्टर होते हैं धर्म के विषय में। हिंदू तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो कर ले, कोई बात छोड़ो, परंतु मुसलमान नहीं करेगा कभी। तो कितना खतरा था उनके जीवन को, सोचो, विचार करो। ऐसे ही एक घटना और घटी, शिला बाबूजी महाराज, गौरकिशोर बाबूजी महाराज का जो वो समाधि मंदिर था, मायापुर नवद्वीप में था, वो नदी किनारे था, गंगा बाढ़ आने लग गई, और जो उनका जो जन्म समाधि मंदिर था, और धीरे धीरे पानी में जाने लगा। ऐसे नौबत आ गई कि वो गंगा जी को लेके चली जाएगी। प्रभुपाद बड़े दुखी, अब अंतरंग है, जैसे मतलब गुरुदेव दुखी है। मतलब गुरु महाराज क्या बात, बड़े बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहा है, क्या समस्या हो गई? अरे विनोद क्या बताएं, गुरु जी समाधि जाने वाली है भाई। अब मैं कि बाढ़ नदी अपने स्थान चेंज करती, नदी अपनी धारा चेंज कर लेती है। लेकिन अब देखो, जब गंगा जी आ गई ना, तो अगर 2-3 साल वो आगे चली गई, तो धारा बदलती रहती है। अब जो गुरुदेव की समाधि मंदिर था, अब वो गंगा जी में समाने वाला है। ये में दुख लगा हुआ है, बताओ क्या करूं मैं? तो कोई नहीं, हम तो है ना। एक दिन 4-5 मजदूरों को लठैतों को ले गए, लठैत में लठ चलाने वाले ना, लठ में जो एक्सपर्ट होते हैं, और जाकर गए, वो मंदिर खुदवा दिया, जो उनकी जो समाधि थी खुदवा करके ले गए मायापुर में, जहां अभी स्थान है ना, वहां स्थापित कर दिया। अब हो क्या रहा था, जो बाबाजी लोग अपने आप को सहजा लोग बाबा जी के शिष्य मानते थे, तो उससे उनकी आय होती थी। मंदिर में लोग आते थे, प्रणाम करते थे, कुछ प्रणाम मिल जाती थी। अब क्या हो, वो भी उनका वो जो आय का जरिया था, वो समाप्त हो गया। सबने कोर्ट में केस कर दिया। देखो, गोड़िया विधान समिति गोड़िया मठ के केशव महाराज ने समाधि उखड़वा दी, अपराध है, केस हो गया। वहां से समन आए, भाई आओ कोर्ट में हाजिर हो। परम गुरुदेव गए, फिर परम गुरुदेव पूछा, भाई केशव महाराज आपका कोई वकील है क्या? नहीं, अपना वकील स्वयं हूं मैं, मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपना वकालत में स्वयं करूंगा। कीजिए।
जज ने कहा आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने कब्र खुदवाई है। क्या खुदा? कब्र खुदवाई है। अब क्या आप बात मालूम है कब्र खुदवाना अपराध है? बोलना हाँ अपराध है ना। कब्र खुदवाना सच्चा, हम कब्र खुदवाना अपराध है, परंतु हमने कब्र नहीं खुदवाई है। हमने क्या खुदवाया है? समाधि मंदिर खुदवाया हमने, मंदिर को सुरक्षित किया हमने। और हमारे कानून के अनुसार मंदिर की रक्षा करना ये धर्म सम्मत बात है, कब्र नहीं है वो। क्योंकि यदि कब्र होती तो वो बाबा जी लोग यहाँ पर केस करते ही नहीं। वो केस क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था हम प्रणाम करते थे, पूजा करते थे। तो अभी बताओ, उन्हें क्वेश्चन किया जज से, क्या आपने कोई कब्र देखी जहां लोग पूजा करते हो, प्रणाम करते हो? जज भी सोचने पड़ गया। इन्होंने केस इसलिए किया ना कि हम पूजा करते थे, लोग दर्शन करने आते थे। कोई कब्र देखी या लोग दर्शन करने जाते हो? हाँ, घर वाले से जाते हैं, वो भी ये ना करा। तो जब तो ये केस हुआ क्या है? केस का कारण क्या है? ये तो है ना कि लोग वहां जाते थे, लोगों की भावनाओं का स्थान, लोगों की कोई स्थान लोगों की भावनाओं से जुड़ा, भावनाओं से कोई कब्र या भावनाओं से जुड़ता किसी के? इसलिए वो कब्रिस्तान नहीं था, वो कब्र नहीं थी। हमारे परम गुरुदेव की समाधि मंदिर थी वो। तो हम मंदिर को हमने स्थानांतरित किया। ये तो कानून बोलता ही है कि मंदिर कहीं नष्ट हो रहा हो उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति दिखाई, जज ने कह दिया नहीं, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। सोचो, कोई छोटी मोटी बात है? खुदवा देना वहां आज जो जहां पर आज वो परम ऐसा नहीं करते। आज वो समाधि मंदिर, वो पुष्प समाधि वो होती केवल लक्षण के रूप में होती, साक्षात समाधि है वो। सो कितनी बड़ी मतलब की अवदान उनका। आज हम जाते हैं वहां पर, प्रणाम करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा विशेष अवदान इनका है। और कितनी ऐसी घटनाएं उनकी हैं। मायापुर की बहुत बड़ी, ठाकुर जी के नाम की बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन थी। वो जमीन दे रखे थे मुसलमानों को बटाई पे, तो तुम ले जाओ उसके गांव में जमीन, उसको बोलते बटाई पे कहते हैं, उनको दे देते हैं। तो वो उसमें से कुछ अनाज दे देते हैं और कुछ रख लेते हैं, उसे कहते हैं बटाई पे देना। दे रखा था। धीरे धीरे उन लोगों ने वो भाग देने बंद कर दिया, अनाज देना ही बंद कर दिया, सब हट जाते। क्यों? बाबा जी क्या कर लेंगे, बाबा जी को कदर ही नहीं है। साधु लोग को मानते हैं, साधु क्या कर लेंगे, उसको साधु क्या कर लेगा, साधु क्या करेगा? जी बहन ब्रजवासी, तो साधु बाहर से आए क्या कर लेंगे, बाहर साधु क्या कर लेगा, साधु क्या कर लेगा, ये भावना। साधु लड़ेगा तो है नहीं, गाले मजदूर भी बेवकूफ बनाते साधुओं को, मजदूर भी साधु को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? साधु गाली माँ बहन गाली बकेगा नहीं, और वो गृहस्थी व्यक्ति माँ बहन कर देगा उसकी। तो साधु को मजदूर भी साधु को बेवकूफ बनाते हैं। साधु को बोलेगा तो है नहीं बेचारा, दो क्या करेगा बताओ, सीधे साधे होते हैं। तो वो देना ही बंद कर दिया। प्रभुपाद बहुत दुखी, ठाकुर जी की सेवा के लिए संपत्ति थी, देना बंद कर दिया। बोले विनोद क्या किया जाए बताओ, ये मुसलमान लोग सब खा जाते हैं, जमीन ठाकुर जी की सब खा जाते, हड़प जाते हैं, कुछ कर सकते हो ना? 10-20 लठैत बुलवाए पैसे देकर के, सुपारी देकर के लेकर गए। जो उनमें से बदमाशों में तो हेड था, हेड बॉस, ऊपर पकड़ लिया उसको। 10 बार लठैत साथ में, जो लठैत एक ही लठैत 10 का मुकाबला कर सकता है। जी लठ जो है ना, लठ जो एक्सपर्ट होता है, एक लठ वाला लठैत 10 का सामना कर सकता है। 10 लठैत सामने है, कोई बोला नहीं, पकड़ के ले आए,
और चैतन्य गौड़ी जो चैतन्य मठ है ना, वो योगपीठ है, वहां पर एक अभी भी वृक्ष होगा, वो कटहल का पेड़। परम गुरुदेव की वो वकालत वही लगती थी, उनकी वकालत थी। वहीं उसके नीचे एक कुर्सी में बैठे रहते थे, सब काम ना वही पेड़ के नीचे बैठे करते थे। तो बोला उसको बांधो, बदवा दे वो कटहल के पेड़ पे बांध उसको, और लगाओ कोड़े इसके ऊपर, दे कोड़े दे कोड़े दे कोड़े। कोड़े खाते खाते चिल्ला रहा है, महाराज क्षमा कर दो क्षमा कर दो, खोलो उसको। और तब से टाइम पे माल पहुंच जाता था। ये सही, ये वैष्णव कोई गुंडा है बोले ये वैष्णव गुंडे हैं, ये तो गुड़िया तो साक्षात दादागिरी है। हाँ, यही है वास्तव में भक्ति, यही है भगवान की सेवा के लिए है। मत कित्तम पापम भी कल्पते माम अनादित्य धर्म पापम साथ मत प्रभावत है, कहा ना। भगवान ने कहा है मेरे लिए मेरा भक्त को अधर्म भी करता है वही परम धर्म है, और मेरे को छोड़कर धर्म भी करता है वो परम अधर्म है। अब ये प्रकार से अच्छे साधु सुबह देता है क्या, वो पकड़वाए उसको लठे भेज दिए पैसे दे करके, तो ठाकुर जी पैसे लठे तो को दे रहे, लोग बोलने वालों को मुक्त में। उद्देश्य क्या था, महाप्रभु की सेवा। अपने स्वार्थ के लिए करो फिर तो दोष है। ये ऐसे परम महाराज थे, निर्भीक वक्ता, गुरुगत प्राण है, उनके मनोभीष्ट को पूरा करने वाले कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो अभी समय हो गया है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी याचना करते हैं हम पर कृपा करें। जैसे उनको गुरुनिष्ठा थी, जैसे निर्भीकता थी, निरपेक्षता थी, एक अंश हम प्राप्त हो जाए तो हम भी क्रमशः परमार्थ मार्ग में अग्रसर हो सकें। और भक्ति प्राण केशव गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, वांछा कल्प